रात से भूखे हैं, खाना नहीं खाया इन्होंने। मैं अपना हाल किसको सुनाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर लोग मुझे मदद नहीं करेंगे ऐसा हाल देख के, मैं इन बच्चों को भी मारूंगी, अपने आप को भी। आप कैसे गुजारा करती थी? मांगती हूँ इधर उधर, कोई देता है, मांगने से कोई नहीं देता है। बोलते हैं आप जवान हो, आप नहीं इसको पाल सकती तो चली जाओ। आप क्यों मांगने आती है, आपको शर्म नहीं आता? मैं मांगने के लायक भी नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि मैं जवान हूँ, कैसे जाओ मांगने? हाँ? कोई गुजारा नहीं है। हाँ। इन बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इस बहन का जो शौहर है वो बिना सहारे के नहीं चलता, कैसे घर के बाहर निकलता है। इसकी जो बीवी है आप देख लीजिए, वो शूज पहनाती है, उसके बाद में राजू जो है फिर घर से बाहर निकलता है। ये इस परिवार का फैमिली हेड है। इसी राजू के ऊपर इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। जिस राजू को खुद सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो राजू अपने इस परिवार का सपोर्ट कैसे करेगा? एक फेरन पहना है, इसका भी चैन खराब है, और एक स्वेटर पहना है, ये अब देख लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं। जिस विंटर में हम बहुत सारे कपड़े पहन के अपने आप को गर्म रखते हैं, उसी विंटर में एक फेरन और एक स्वेटर, बस ऐसी कंडीशन है इस फैमिली की। अब बच्चे जब कभी कभार कोई चीज मांगते हैं तो क्या करते हैं आप उस वक्त? बच्चे मांगते हैं चीज, क्या बोलते हैं बच्चे? बच्चे बोलते हैं चीज आना, बोलते हैं मेरा पापा चीज नहीं आनता। बीमारी से कमजोर इतना हो चुका है, आप यकीन नहीं कर रहे कि ये राजू जो है ये थरथरा रहा है, ये कांप रहा है, इतनी सर्दी इसको लगी है। आप देख लीजिए, कपड़े भी इसने कुछ नहीं पहने। जब गुर्बत सर पे चढ़ जाती है, जब गुर्बत का असर फैमिली पे पड़ जाता है तो कैसे लाचारी फैल जाती है। आप देख लीजिए, कलेजा फट जाता है इन तस्वीरों से। तो कैसे घर चलाती थी अभी तक? मैं सोबर में मजदूरी डेयरी फार्म पे करती थी। अच्छा, डेयरी फार्म में मजदूरी हाँ। करती थी। अब मुझे बताएं, आखिर इस परिवार की मदद कौन करेगा? क्या सरकार इस परिवार की मदद करेगी या आम लोग इस राजू की मदद करेंगे, जो राजू आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पे तुला है, और उसके साथ में अपने बच्चों की भी? क्योंकि घर ये है। क्या इस चलाई कलान में राजू यहाँ पे रहेगा? इस ठिठुरती सर्दी में राजू इस जगह पे रहेगा जिस जगह पे कोई दीवार नहीं है, कोई टीन का शीट नहीं है? कैसे राजू जिएगा? कैसे राजू की ज़िंदगी गुजरेगी? न मकान है, न सेहत ठीक है, और आँखों की रोशनी भी नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आखिर कौन सपोर्ट करेगा? सारा कुछ मुझे करना पड़ता है खुद। अच्छा कोई चीज़ नहीं, लकड़ी नहीं थी, वो भी गांव वालों ने दी जमा करके। अच्छा अच्छा, कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। कोई चीज़ नहीं है। अब आप क्या लोगों से अपनी मदद? मैं ये अपील करती हूँ, मेरी मदद करें। मुझे बैठने के लिए जगह भी नहीं है, मकान भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप किसके मकान में इस वक्त बैठी हो? हम ये हमसाए का मकान है, इसने एक कमरा दिया है। अच्छा, इस कमरे में हाँ। रह रहे हो? और कब तक रहना है इधर? 1-2 महीने तक बस। उसके बाद में खुद का बनाना? हाँ, ये मेरा अकाउंट नंबर है सलीमा बानो के नाम से। अगर कोई भाई इनकी मदद करना चाहेगा तो इसके अकाउंट नंबर पे आप मदद कीजिए। ये इस परिवार का ही अकाउंट नंबर है। ये बहन कुलगाम नाड़ की रहने वाली है। इस बहन के 3 बच्चे हैं, और इस बहन ने कहा कि मुझे इन बच्चों के लिए खाना नहीं है। कल रात से मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं कहां से लाऊं? मेरा शौहर जिसका नाम राजू खटाना है, वो नाबीना है, जिसको आंखों की रोशनी नहीं है। 5 साल पहले इसके आंखों की रोशनी इससे चली गई है, और घर का पूरी जिम्मेदारी, घर का पूरा खर्चा राजू ही उठाता था। लेकिन जब राजू ही एक मौलिक बीमारी में मुब्तला हुआ तो घर पूरा बिखर गया। इनका कोई मकान नहीं है, ये एक दूसरे के घर में रह रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये बहन अभी तक मजदूरी मशक्कत करके इस घर परिवार को चला रही थी। एक डायरी फार्म में ये काम करती थी, चंद पैसे कमाती थी, लेकिन वो पैसे, वो जॉब भी इसको छोड़नी पड़ी। क्यों? इन बच्चों को कौन संभालेगा? इन बच्चों को कौन देख रेख करेगा? इस पति को कौन देख रेख करेगा?
क्योंकि ये नाबीना है, उसको उठाने के लिए, बाथरूम ले जाने के लिए, घर से बाहर ले जाने के लिए एक सहारे की जरूरत है। अब ये बच्चों को देखेगी, अब ये अपने पति को देखेगी। किसको देखेगी ये बहन? डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने इनको एक लेटर भी दिया है कि ये गांव-गांव जाके डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के औकाफ की जानिब से इनको एक लेटर दी गई कि आप इनकी मदद कीजिए। आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 यहाँ हैं और 1 बच्चे को इन्होंने किसी घर के हवाले कर दिया ताकि वो उस बच्चे को पालेंगे। आज इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जनाब हमारी कहानी को, हमारी दर्दमंदाना कहानी को लोगों तक पहुँचाए, नहीं तो हम बच्चों को लेके खुदकशी करेंगे। जब मैंने ये बात सुनी कि एक बहन मुझे फ़ोन पे कह रही है कि मुझे मदद करें, अगर आप मदद करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे तो मैं सुसाइड करूँगी, मेरे आंखों से आंसू नहीं थमे। मैं डायरेक्टली यहाँ पूछा, इनकी फरियाद आप तक पहुँचाने। मुझे उम्मीद है आप लोग इन बच्चों के सदके आप कुछ मदद करेंगे। राजू पिछले 4-5 सालों से इसको आंखों की लाइट चली गई जरा, जी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल मतलब नातवान हो गया। कोई भी जरिया इसका रहा नहीं। मकान इसका था कुछ थोड़ा पत्थरों का, थोड़ी बहुत लाकर वो सड़ के गिर गया। जबकि अब इसके पास कोई सहारा नहीं है, बनाने के लिए कोई जरिया नहीं है। इसके बारे में भी हम डीसी मैडम से गुजारिश करते हैं, रोड डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि PMAY के तहत इनकी हेल्प की जाए। तो इनका अब खुदा के बगैर कोई सहारा नहीं है। उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि पुरजोर मदद इसकी करें ताकि इसके बच्चे और इसकी ज़िंदगी बच जाए, ताकि ये खुदकशी से बच जाए। वही केस मिला है इसको अभी तक नहीं मिला है जनाब। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है सर कि इसका आधार कार्ड नहीं बन पाया सर। तो ये गए थे, आप गए थे आधार बनाने? बहुत बार गई थी। हाँ? रिजेक्ट हो जाता है जब, हो जाता है क्यों आधार reject क्या हो पता जाता है, वो फिर बोलते हैं कि 3 दिन के बाद आना। जब उठाते हैं हाँ। फिर 3 दिन के बाद आना, तो जाते हैं तो बोला ये रिजेक्ट हो गए। जब पहली बार इसको बनाया था, स्टार्ट में शुरू हुआ था बनाना, तब शादी नहीं हुई थी, तो उस वक्त बनाया तो इसके फादर के हाथ में वो स्लिप दी थी। उस वो बुजुर्ग आदमी था, उससे वो गुम हो गई। अब पहला वाला इसका कंप्यूटर पे चढ़ता है लेकिन निकल नहीं पाता है। नए वाले केस भी इसको नहीं मिला, इसका आधार आज तक नहीं बन पाया। कोई टेक्निकल एरर की वजह से इसका आधार नहीं बन पाया। इस जगह पे एक पुराना मकान था, उसी पुराने मकान में ये पूरी फैमिली रह रही थी, लेकिन वो मकान भी टूट चुका था। वो मकान भी उसकी लकड़ी जो सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उस मकान को उतारना पड़ा। और जो बाकी भाई है वो अलग रह रहे हैं, वो भी गरीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब राजू कैसे घर बनाएगा, कैसे इन बच्चों को एक मकान बना के देगा, जब खुद राजू को सहारे की जरूरत पड़ती है। राजू को आज तक आए हुआ केस नहीं मिला, ये यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा और राजू ने खुद बोला। इसको तो आज 5-7 साल से ये ऐसा ही है। हाँ। तो इसको जब पहले स्टार्ट में ये बीमार हो गया, तो इसने कुछ अपनी कुछ ज़मीन जो बची हुई थी तो वो इसने बेच दी। अच्छा, तो खुद ज़मीन बेची इसने, तो खुद फिर इसने अपने इलाज पर लगा दी। फिर 2-3 साल ऐसे चलता रहा, तो फिर बिल्कुल इसकी रोशनी बिल्कुल चलेगी। फिर जो एक जगह में बैठ गया है। फिर उसके बाद ये कुछ गाय की फार्म थी, उधर इसकी बीबी ये लेकर चली गई, बच्चे भी इधर उधर मांग कर लाती थी, देती थी, घर में चल जाता था, थोड़ा गुजारा हो जाता था। फिर तो उधर भी 2-3 साल रही, तो आज इसको भी सर्जरी हुई थी। उसके बाद ये काम नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद इसको भी बच्चों को भी संभालना पड़ता है और इसको भी अंदर से बाहर लेना पड़ता है, बाथरूम लेना पड़ता है। इसको भी एक बंदे की सहारा ज़रूरत है। तो इसलिए अब इसकी बहुत गरीब, हम यही चाहते हैं कि सब मदद करें। अगर आप इस बहन की जिंदगी बचा सकते हैं तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुँचाए, दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए, ताकि इस फैमिली की मदद हो जाए।